गुड मॉर्निंग भाई साहब। अब आज मुकाबला है चेन्नई का और मुंबई का। अब कहने को तो एल क्लासिको है, लेकिन दोनों ही टीमों की हालत जो है वो क्लासिक ही हो चुकी है, क्योंकि भाई पुरानी क्लासिक फिल्म की तरह ही चल रहे हैं। लेकिन इस बार जो है वो इनको अपनी अगली पिक्चर का हिसाब किताब ही नहीं पता चल रहा। चेन्नई की बची कुछ उम्मीद है, बाकी मुंबई के भी कायदे से बाकी है। मुंबई कह दे कि मैं तो 6 के 6 मैच जीत जाऊंगी, तो चेन्नई कहेगी अरे तुम्हें 6 के 6 जीतने होंगे, हमें तो यार 5 ही जीतने हैं। अब जब भाई सीधे सीधे ये बताओ, चांस किसी का कुछ नहीं है वैसे तो कायदे से, आप बताओ। लेकिन आपको लगता है कि 1% किसी टीम का चांस हो भी सकता है? मेरे कल तो किसके साथ हो देखो, सकता है? कहने के लिए लोग कह देंगे मुंबई इस तरह की चीज़ें पहले कर चुकी है इसलिए मुंबई का चांस है। बट चांस है नहीं कायदे से। जो क्योंकि आज जिस तरह की क्रिकेट ये दोनों टीमें खेल रही हैं, इनके लिए मतलब एक चुनौती, मतलब चुनौती क्या, मैजिक मोमेंट कहूँगा कि कुछ मिरेकल टाइप का हो गया और आप इस तरह के आगे बढ़ जाओ। बट मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। बस ये है कि साख की लड़ाई है भाई आपस में दोनों टीमें। मुंबई जहाँ पे है, मुंबई चाहेगी कि थोड़ा सा ऊपर फिनिश करे। चेन्नई जहाँ पे है वो चाहेंगे कि थोड़ा सा ऊपर फिनिश करे। बस यही है, बाकी आपस की लड़ाई है इनके बीच की। और एक पुरानी राइवलरी जो कि कभी हुआ करती थी, इस सीज़न तो इन दोनों टीमों में नहीं दिखी है। इस सीजन नहीं दिखी है, नहीं बिल्कुल सही बात है। अब ये बताइए भाई कि जैसे सीएसके के तो अगले 6 मैच हैं बचे हुए हैं, मतलब आज का लेकर हो जाएंगे, फिर बाद में 5 बचेंगी। इनको 6 में 5 जीतने हैं, तो इनके फिर 14 अंक हो जाएंगे और फिर उसके बाद बढ़कर 16 हो जाएंगे। मतलब अगर 4 जीते तो 14 और 5 जीते तो 16, क्योंकि हाँ, 10 पॉइंट मिल जाएंगे। आपको चेन्नई के क्या चांसेस लगते हैं? मतलब मैं बोल रहा हूँ ना कि दोनों में मेरी नज़र में अगर देखोगे तो दोनों के कोई चांसेस नहीं है। ना मुंबई के, ना चेन्नई के। बस खाली ये वही आपस की लड़ाई वाली बात है कि आप अपने आप को थोड़ा सा ऊपर करने की कोशिश करोगे, क्योंकि चेन्नई ने भी इस तरह की क्रिकेट नहीं खेली। अभी भी उनके गेम में 50 तरह की कमियां दिख रही है। बल्लेबाजी में उनके एक दो नाम ही दिख रहे हैं कि संजू सैमसन ने मैच जिता दिया तो जीत गए। आयुष महात्रे के कुछ परफॉर्मेंस आ गई, बाकी और उनकी बल्लेबाजी में है क्या। गेंदबाजी में कुछ थोड़ा ओवरटन के आने के बाद से चीज़ें बदली थी। एक मैच इनको अकील ने अच्छा परफॉर्म करके दे दिया। बट एक यूनिट के रूप में ये दोनों ही टीमें परफॉर्म करने में नाकाम रही हैं, चाहे चेन्नई हो चाहे मुंबई हो। मुंबई में तो बल्कि बड़े बड़े नाम थे। मुंबई की टीम तो ऑन पेपर बड़ी सॉलिड दिख रही थी कि बुमराह है, ये हार्दिक पांड्या हैं, रोहित शर्मा हैं, सूर्य कुमार यादव हैं, तिलक वर्मा हैं। बट परफॉर्मेंस के नाम पे क्या है, कुछ नहीं। मुंबई इंडियंस में आप कुछ बदलाव देखना चाहते हो? मतलब आपको लगता है कि सूर्य कुमार यादव को बाहर कर दिया जाएगा? अब रोहित शर्मा की वैसे उम्मीदें चल रही थी खेलने की, लेकिन रोहित शर्मा अब शायद नहीं खेलेंगे ये वाला मुकाबला आज का भी, आगे का मतलब शायद आगे खेल सकते हैं। लेकिन मेरे को एक चीज़ बताओ कि आपको लगता है कि रोहित शर्मा आ जाएंगे तो सूर्या को निकाल देना चाहिए और विल जैक्स को 3 खिलाना चाहिए, तो उस हिसाब से सूर्या का ये मतलब आखिरी दाव होगा? अब नहीं तो फिर कोई वाली बात मुझे नहीं नहीं रहेगी। लगता अगर रोहित शर्मा आएंगे भी तो सूर्य कुमार यादव को आप नहीं बैठाओगे अनटिल अनलेस की कुछ उस तरह की फिर चीज़ हो। मतलब आप ये रिकल्टन और विल जैक्स में किसको निकालोगे? रिकल्टन 100 मार चुका है, विल जैक्स ने जो स्टार्ट दिया था, विल जैक्स ही है। कोई और कुर्बानी देगा भाई, साफ सीधी बात है। क्योंकि सूर्य कुमार यादव इस जिस तरह से रोहित शर्मा का रेपुटेशन है मुंबई इंडियंस के लिए, रेपुटेशन वही रेपुटेशन आपके सूर्य कुमार यादव भी कैरी करते हैं। और अगर आप सूर्य कुमार यादव को निकाल रहे हो तो हार्दिक पांड्या किस बेसिस पे टीम में बने रहेंगे भाई। कप्तानी जरूर हैं, कप्तान जरूर हैं, बट उनकी भी परफॉर्मेंस क्या उस तरह के आई है। तो इस टीम ने पूरी तरह से डिजास्टर किया है। इक्का दुक्का बल्लेबाज जो 100 आपके क्विंटन डिकॉक ने लगा दिया, 100 आपके रिकल्टन के हो गए, एक 70-80 रोहित शर्मा का हो गया। तो यही एक दो पारियां हैं, नहीं तो बाकी आपको पारियां भी याद नहीं आती। तिलक ने उस दिन 100 मार दिया था। तो यही कुछ इक्का दुक्का परफॉर्मेंस है, नहीं तो टीम के रूप में ये बिल्कुल ही निराश किया। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि सबसे डिजास्टर जो ये सीज़न गया है वो मुंबई का गया है, क्योंकि मुंबई की टीम वैसी टीम नहीं थी जो ऑन पेपर उनके टीम में कोई कमी दिखती हो। उनके पास प्रॉपर बल्लेबाजी थी, बड़े नाम थे, गेंदबाजी में भी एक अच्छे रेपुटेड खिलाड़ी थे उनके पास, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, दीपक चहर। बट परफॉर्मेंस के नाम पे ज़ीरो है। तो भाई सबसे बड़ा सेटबैक जो है वो मुंबई को ही लगा है, क्योंकि आज अगर पॉइंट्स टेबल में इतने नीचे हैं तो अपनी ख़राब परफॉर्मेंस की वजह से। मुंबई इंडियंस के मतलब बॉलिंग में कुछ आप बदलाव देखना चाहते हो? क्योंकि देखो बैटिंग तो अब आप वही खिलाएंगे जो है। बॉलिंग में हमने देखा कि यार शार्दुल ठाकुर को लेकर आए थे इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर, शार्दुल ठाकुर से बट बॉल भी बॉल नहीं नहीं डलवाया। निकलवाया। तो आप लगता नहीं कि शार्दुल ठाकुर को मतलब यार जो आप बॉलिंग खिला रहे हो उससे बढ़िया है यार शार्दुल ठाकुर को सीधा सीधा खिला ही लो। आप बैटिंग ही मतलब उनसे बैटिंग तो खैर छोड़ो, बॉलिंग मतलब नीचे मिल ही जाएगी। आप जो इन लड़कों पर दाव लगा रहे हो, चाहे वो क्रिस भगत हो या फिर कोई और हो।
बट उससे क्या बदल जाएगा? क्या कुछ ऐसी मतलब कोई आपके डगआउट में ऐसा बंदा बैठा है? मैं कह रहा हूँ शार्दुल ठाकुर, चलो पिछले मैच में बॉल नहीं मिली, इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आए, अगर आते भी हैं इस बार तो ऐसा नहीं होगा कि हर बार उनको बिना बॉलिंग बिना बैटिंग के आप यूटिलाइज नहीं करोगे उस तरीके मतलब से। अश्वनी कुमार की जगह तो मैं अभी भी लग रहा हूँ, अश्वनी ने विकेट आपको शायद दिखेंगे अश्वनी के कॉलम नहीं, में। एक मैच पर में यार 4 विकेट लेके दे दिया था ना अश्विनी अश्विनी ने। ने जो बॉल डाला पिछले मैच में उससे बेहतर है कि यार शार्दुल ठाकुर, अश्विनी तो बीच में ही गेम खत्म करवा दे रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि शार्दुल ठाकुर अश्विनी, क्योंकि क्या आपके पास ऐसा कोई गेंदबाज है जो आने के बाद इम्पैक्ट डाल दे? बल्कि अश्विनी कायदे से देखा जाए तो वो मैच जो जिता गया ना, आपके बड़े बड़े धुरंधर जो गेंदबाज हैं, मैं इस टीम की गेंदबाजी की बात करूंगा, और लोग जसप्रीत बुमराह की बात नहीं करते कि भाई उनका सीज़न खराब गया है, खराब गया है। भाई डिजास्टर जा रहा है जसप्रीत बुमराह का। इससे बुरा सीजन मुझे याद नहीं आता है कि कब आखिरी बार इससे बुरा सीजन गया था। बंदा विकेटें भी नहीं ले रहा है, रन भी खा रहा है, कोई भी आके छक्के पे छक्के जड़े जा रहा है। उस दिन सलील ने मार दिए भाई जसप्रीत बुमराह को। बुमराह को। चलो क्लासन मारे, ऊपर का ट्रेविस हेड मारे, ईशान किशन मारे, समझ में आता है। सलील आया, उसने जिस तरीके से मारा, भाई मुझे तो जसप्रीत बुमराह अपनी परफॉर्मेंस की कॉपी भी नहीं दिख रहे। तो मैं किसी और से क्या उम्मीद करूं भाई? ये एज सीनियर प्लेयर इन खिलाड़ियों को परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी बनती थी ना, जो मुंबई इंडियंस की लेगेसी जिन्होंने बनाई थी। यही बुमराह थे, यही सूर्य कुमार यादव, यही हार्दिक पांड्या, यही रोहित शर्मा। बट परफॉर्मेंस अब नहीं आ रही है, तो मैं किसी और के पास क्यों जाऊं? सबसे पहले तो इनसे सवाल पूछूंगा ना क्या है। और मुंबई मैनेजमेंट भाई, मैं अभी भी कह रहा हूं कि इस टीम में कमी नहीं है, इनकी कमी वो कप्तान में है। कप्तान को शायद एक्सेप्टेंस नहीं है उस टीम में। आप चाहे जितनी भी वीडियो बना लो, जैसे भी दिखा दो कि नहीं सब सब एक साथ हैं, एक साथ हैं, बट ये टीम एक साथ कभी भी मैदान पे आपको दिखती नहीं है। हार्दिक पांड्या अलग बैठे होते हैं, रोहित शर्मा अलग फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे होते हैं, जसप्रीत बुमराह आजकल मैदान में फ्रस्ट्रेट दिखने लगे हैं। तो मुंबई के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब अगले सीज़न आपको कुछ कड़े फैसले लेने पड़ेंगे कि भाई आपको किसी को या कप्तान बनाओ, कप्तानी बदलो, या एक आध दो खिलाड़ियों को रिलीज करो, तभी कुछ बात बनेगी। नहीं तो कुछ खास होता अगले सीजन भी दिख नहीं रहा है। सीएसके की टीम में आप कुछ बदलाव देखना चाहते हैं? सीएसके का आपको क्या लगता है? मतलब ऋतुराज गायकवाड़ जो हैं वो इसी तरीके से ओपनिंग करते रहें, या फिर कुछ और बदलाव आपको लगता है कि नहीं भाई ऋतुराज गायकवाड़ कुछ बैटिंग ऑर्डर में बदलाव कर दें? मैं तो कह रहा धोनी हूँ का अभी भी नहीं लग रहा, तो यही धोनी यही बैटिंग कराते रहे, मतलब ऋतु का ऐसा हो कि भाई। देखो धोनी भाई खेलेंगे तो उनकी जगह बन जाएगी, और जो कि मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है कि धोनी भाई खेलते हुए दिखेंगे। आप उसी कॉम्बिनेशन, बैटिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाओगे। बट मैं अगर चाहूँगा कि सीएसके अपना भला करना चाहती है, ऋतुराज अपना भला करना चाहते हैं, अपने आप को 3 नंबर पे कर ले और उर्विल के साथ ओपन कर ले। किसके? उर्विल के साथ उर्विल ओपन के कर साथ ले? ओपन करने दे संजू को, क्योंकि आपका इम्पैक्ट हो सकता है कि वो दोनों बल्लेबाज आपको पावर प्ले अच्छे से यूटिलाइज करके दे दे। ऋतु के केस में ये हो रहा है कि ऋतु अगर रन भी बना रहे हैं और संजू रन भी बना रहे हैं, तो संजू ही रन बना रहे हैं। ऋतु तो वो टैप टैप वाला गेम खेल रहे हैं ना, वो प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट की ऑडिशन दे रहे हैं, तो उससे आपका नुकसान हो रहा है। और उर्विल अगर खेलेगा तो कम से कम दोनों एंड से रन तो आएंगे, अगर दोनों विकेट पे टिके हुए हैं तो। ऋतुराज गायकवाड़ के जैसे पिछले मैच में आई थिंक 74 रन थे, और फर्स्ट सिचुएशन में उन्होंने बचाया, तो उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि यार चलो मैं ओपनिंग करता हूँ। और एक मैच में आई थिंक उन्होंने 10 बॉल में 22-23 बनाए, तो अब उनके कुछ कुछ रन आ रहे हैं, तो इस वजह से कहेंगे कि यार चलो मैं ही कर लेता हूँ, यार बट बात वही है ना कि क्योंकि जब, अब तो बदल कर कोई हाँ, मतलब ही नहीं ना। अब सारा कैंपेन, अगर मैं कह रहा हूँ उर्विल को दो ना यार। उर्विल ने पिछले सीजन आपको इस तरह के मैचेस निकाल के दिए थे ना, जब आपके लिए कैंपेन खत्म हो गई थी। एक नया लड़का आता है, आयुष मात्रे, और उर्विल आपके लिए बड़ा अच्छा करके देते हैं। एकदम से उर्विल बाहर ही बैठा रह जाता है। आपने मौका कब गया? पिछले के पिछले मैच में उर्विल को उतारा। तो वही चीज़ है कि भाई उर्विल को चांस दो। अगर आप फ्यूचर के बारे में भी सोच रहे हो, क्या ऋतुराज गायकवाड़ अगले सीजन ओपन करते हुए देखेंगे अपने आप को? अगर देख रहे हैं तो फिर तो करें, नहीं अगर उनको डाउट हो रहा है और जिस तरह की परफॉर्मेंस है वो होना चाहिए, तो मुझे तो मुश्किल लगता है। तो ये है, देखो मतलब अभी चेन्नई सुपर किंग्स और बॉलिंग में तो यार देखो उनके पास कुछ बदलाव की गुंजाइश है नहीं, है तो नहीं। बॉलिंग में यार क्या ही बात करी जाए। तो ये जो मुकाबला है सीएसके का और एमआई का, आप लोग बताइए आपके हिसाब से कौन सी टीम जीतेगी? अब दोनों ही टीम उस जगह पर पड़ी हुई है कि क्या कहा जाए। शायद 5% ऊपर सीएसके के चांस होंगे, लेकिन वो भी फिर आज उसकी गुंजाइश बराबर ना कर दे वो मुंबई की टीम आकर। तो ये है कहानी, आप लोग कमेंट में बताइए। बाकी आप लोग सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए, फेसबुक इंस्टाग्राम हर जगह फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे शाम को। जय हिंद, जय जय भारत। भारत।